गुरुदेव, जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव है, आपसे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन है। गुरुदेव, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरु भगवान के चरणों में नमन। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है। जैसा आपने पूछा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जी। जीवन में हर मनुष्य अपने जीवन में अपनी अनुकूलता के अनुसार सुख चाहता है। मैं और मेरा, जी। ये मेरा और मैं इसका हूँ, जी। ठीक है ना। इसकी क्या कारण है? इसका कारण ये है कि व्यक्ति के अंदर जब अपने मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, उनकी शांति के लिए वो भटकता है इधर उधर, मृग तृष्णा के समान। सुख चाहने की खोज में वो दिन भर भटकता रहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता उसको। वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख अपने अंदर है। हम खोज रहे हैं बाहर। जब हम अपने आप में आत्मसात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सुख हमारे अंदर था, हम बाहर खोजने गए थे। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो जंगल जंगल भटकता है उसकी गंध के कारण ढूंढते हुए। इसी प्रकार जीवन का उद्देश्य मात्र एक होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जी। परमात्मा की प्राप्ति से क्या है? परमात्मा की प्राप्ति होगी तो आपके सारे कार्य और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जी। गुरुदेव, एक अच्छा शिष्य बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? अच्छा शिष्य बनने के लिए पहले एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। जी। हम मकान बनाएंगे तो उसकी जब नींव अच्छी हो जाएगी ना, तो बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। जी। सबसे पहले ये है कि हमको गुरु चुनना चाहिए। जी। आप 2 रुपये का सामान बाजार से लेते हो ना, 10 रुपये का मटका पानी का, तो उसको ठोक बजा के देख लेते हो। जी। तो गुरु भी ऐसा हो जो ब्रह्मनिष्ठ हो, तपोनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, ज्ञानी हो, तो तत्वदर्शी हो। तो आपको जब शिष्य बनना पड़ेगा, गुरु हमेशा, हमारे गुरु जी कहते थे कि एक व्यक्ति ने कहा कि गुरु क्या है। आज गुरु पूर्णिमा है ना, जी। इस उद्देश्य से कहा। शिष्य का भी उसमें महत्व आता है कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। जी। ये विशेषता है। इसे एक व्यक्ति ने कहा कि गुरु की महिमा किससे की जाए, तो बोले पारसमणि से कर दीजिए। पारसमणि का क्या स्वभाव है कि वो पारसमणि जब हम लोहे को स्पर्श कराएंगे तो वो स्वर्ण बना देती है। पारसमणि की विशेषता है, पारसमणि होती है, आपने सुना होगा। जी। तो ये तो उसकी विशेषता हो गई। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये कम पड़ेगी, जी। क्योंकि पारसमणि का काम है कि वो लोहा को सोना बनाती ना। पारसमणि को पारसमणि नहीं बना सकती वो। जी। बना सकती है? नहीं बना सकती। लेकिन गुरु अपने शिष्य को आत्मसात करके स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है, अपने तो देता है, और इतना उसको कह सकते हैं कि आत्मसात करके अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो शिष्य नहीं, गुरु बना देता है। आप देखना, इस बात का उदाहरण है। व्यास जी से लेकर परंपरा वर्तमान शंकराचार्य तक चली आ रही है। तो गुरु परंपरा प्राचीन से आज से नहीं। जी। अच्छे शिष्य के गुण ये है कि अपने गुरु के प्रति निष्ठा हो, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करना। जी। ये जी। जब हम पालन करेंगे तो वो जो शब्द हैं गुरु के द्वारा दिए गए हमको महावाक्य, तो हमारे जीवन को मोक्ष की गति प्राप्त करेंगे, हमको संतुष्टि की प्राप्त करेंगे, हमारी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल और है कि जैसे आज के पारिवारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में हम दोनों में कैसे यानी चले व्यक्ति के दोनों चीज में समानता बनी रहे? बहुत अच्छी बात है। जी। वर्तमान जो युग है ये कलयुग है। जी। इसको अर्थ युग भी कहा गया है, धन युग भी कहा गया है, और कलयुग भी, करयुग भी कहा गया है। जी। इसमें व्यक्ति सिर्फ धन को लेकर के भटक रहा है जी। कि पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें बीच में जैसे आपने पूछा ना, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम। इसमें गृहस्थ आश्रम ऐसा है, हमारे गुरुजी बताते थे कि संसार सागर की उपमा दी गई है। जी। संसार जो सागर की तरह है। जी। पृथ्वी का सबसे बड़ा जलाशय सागर होता है। जी। हम जब तालाब में कमल को देखते हैं, कमल का जो पुष्प होता है वो पानी से हमेशा ऊपर होता है 2 इंच, उसका पत्ता भी ऊपर होता है। आप कमल के पुष्प पे और पत्ते पे 1 लीटर और 1000 लीटर पानी डाल दीजिए, जी। वो कहाँ जाएगा? नीचे गिर जाएगा। सागर में। जी। ना तो वो पुष्प पे आएगा ना पत्ते पे आएगा। जी। तो उसका कारण क्या है
ये संसार जो सागर ये व्यसन है, और हम और आप वो पत्ता और पुष्प हैं। जी। हम उस पत्ते पुष्प की तरह संसार में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और निर्दोष रहेंगे, निर्दाग रहेंगे। जिस दिन हम पत्ता पानी में डूब जाएगा उस दिन पत्ता का अस्तित्व और फूल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो संसार सागर से उपमा करके उसकी गणना हमको करनी चाहिए। हमको उस तरह जीवन यापन करना चाहिए कि पुष्प और पत्ते को देख के ऐसे चलते चलो अपना जीवन यापन हो जाएगा। एक आध्यात्म का जीवन में बड़ा महत्व है। आध्यात्म जो ऊर्जा है वो इतनी बड़ी ऊर्जा है कि उसके बिना आपका पूरा जीवन अधूरा है। धन कितना भी कमा लो, ऐश्वर्य कितना भी प्राप्त कर लो, सुख साधन भी प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में आध्यात्म, हम कहते हैं धन का संग्रह बहुत हो गया, मकान बनाओगे, एक की जगह 2 बनाओगे, एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी खरीद लोगे, एक भवन की जगह आप 10 भवन में रहने लगोगे। लेकिन ये बताओ मुझे कि एक व्यक्ति एक समय में एक पलंग पे सोगा कि 2 पे सोगा? एक व्यक्ति एक समय में 1 गिलास से पानी पिएगा, एक थाली में खाएगा, एक लोटे से नहाएगा कि 10 चीज से नहाएगा? तो ये नहीं हो सकता ना। हमारी जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम जितनी ज़्यादा बढ़ाते, गुरुजी कहते थे कि एक हमारी इच्छा की पूर्ति होती है 10 रक्त बीज की तरह प्रकट हो जाती हैं। ये दुख का कारण होती है। तो आध्यात्म का हम जीवन में जब तक संग्रह नहीं कर लेंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। और आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? आध्यात्मिक शक्ति बाजार में नहीं मिलेगी आपको, ना किसी मॉल में मिलेगी, ना ठेले पे मिलेगी। वो मिलेगी आपको सत्संग से। तो सत्संग कहाँ मिलेगा आपको? साधु संत महात्माओं गुरुओं के पास मिलेगा आपको। इसलिए ये महापुरुषों की वाणियाँ और गुरु परंपरा ये चली आ रही, इसका कारण यही है कि जब हम महापुरुषों का सत्संग करेंगे, सानिध्य प्राप्त करेंगे, तो वहाँ से हमको जो वाक्य मिलेंगे, जो शब्द मिलेंगे, जो हमको वहाँ से ऊर्जा मिलेगी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। हम वासना को उपासना में जब बदलेंगे तब हमको आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियाँ जो बहुत चंचल है, भटकती हैं। हमने बताया ना, गुरुजी कहते थे एक हमने आम की प्राप्ति करी तो हमको लगेगा अब 10 आम और मिल जाते, 10 मिलेंगे तो 20 और मिल जाते, 1 रुपया मिला तो 2 रुपये मिल जाते। किसी भी वस्तु व्यक्ति में जाए हम, एक पूर्ति होती है और निश्चित 2 आ जाती है कि अब दूसरी हो जाना चाहिए। तो इसलिए आध्यात्म के बिना ज्ञान अधूरा है जीवन मनुष्य का। रहा गुरु पूर्णिमा का सवाल, तो गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है बंधु कि गुरु और पूर्णिमा, जो पूर्ण है वो गुरु है, इसलिए गुरु पूर्णिमा है। और हमारे गुरुजी कहते थे कि गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु के बिना जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, अधूरा है जीवन बिना गुरु के। निश्चित है, ये आप अपने जीवन में भी आत्मसात करना और किसी को भी देखना। निगुरा होना सबसे बड़ा दोष है। जिसका कोई गुरु ना हो वो निगुरा होता है। उसके हाथ का पानी पीना, उसकी शकल देखना भी दोष माना गया शास्त्रों में। इसलिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है। गुरु भी कैसा हो, हमने बताया, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हो, जो सब चीज़ों से आपको बिल्कुल सुसज्जित मिले और आपकी जीवन मुक्ति की कामना करे, आपको उस पथ पे चलाए जहाँ आपको, क्योंकि मोक्ष दुर्लभ बंधु, सबसे कठिन है मोक्ष। निश्चित है, हर व्यक्ति सब कुछ कमा लेगा लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए आखिर भटक के कहाँ आएगा? परमात्मा के चरणों में आएगा। तो भगवान का रास्ता कौन बताएगा? भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है? हमको बताने के लिए गुरु चाहिए जो बता सके कि अगर परमात्मा ये है। गुरु ही मार्ग बताता है कि भगवान की भक्ति करो। गुरु जब गुरु मंत्र देते हैं तब हम भगवान की माला जपते हैं, तब हमको उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता जन्म देते हैं, ठीक है, पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब गुरु मिलता है तो फिर बालक का दूसरा जन्म होता है जो उसको दीक्षा देता है, उसके संस्कार, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं माता पिता के, लेकिन गुरु के मिलने के बाद ही पूर्ण होता है। तो आज गुरु पूर्णिमा पे आप सब लोगों को बहुत शुभकामना। हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, भगवती का आप सब पे बरसता रहे और इसी तरह गुरु परंपरा आगे चलाएं, आप लोग दर्शन करें, यही शुभकामना है। गुरु पूर्णिमा का संदेश, बहुत शुभकामना। गुरु जी धन्यवाद।